आंगन आंगन अलख जगाया गोरख आया, जागो ओ जननी ना जाया, गोरख आया भोर भयो भैरव सुर गाया, गोरख आया। ना कोई बारू ना कोई बंदर, चेत मछंदर आपे तरबो आप समंदर। चेत मछंदर दोनों गजल राजेंद्र भाई की। गोरख भगवान कहते हैं मरण है मीठा। किसी ने पूछा कि मृत्यु मीठी कैसे है, तो कहे जिस मरण, उसी मरण को मैं मीठा कहता हूं जिस मरण में गोरख मरा। गोरख ने जिस मृत्यु जीवित जीवित महामृत्यु का अनुभव किया, वो मरण मीठा है। गोरख की किताब, इसके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ रहा था। बहुत प्यारे प्यारे प्रसंग है। एक आदमी गोरखनाथ के पास आया और कहा कि बाबा बहुत महत्व का काम है, अपने शिष्यों को जरा बिलक कर दो, अवकाश दो, 2 मिनट, मेरे जीवन मरण का प्रश्न है बाबा, एकांत चाहिए। गोरखनाथ ने सभी को कहा कि अवकाश, सब चल दिए और वो आया। क्या है? और चरण पकड़कर इतना ही कहने लगा कि मुझे आत्महत्या करनी है। ये बनी घटना गोरख भगवान के जीवन, आत्महत्या करनी। तो गोरख ने कहा आराम से करो, मेरी दुआ है, करो, जाओ। उसने कहा हद है, जितने साधु संतों के पास गया और मैं ये जिज्ञासा की कि आत्महत्या करनी, सब समझा, ऐसा नहीं करते, ना समझी है, नादानियत है। ऐसे कभी हो सकता है मर जाना, आत्महत्या करना, ये तो फला है फला। ऐसा ही आप पहले मिले जो सीधा कह देते हो कर लो, चैन से कर लो, आराम से कर लो। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। गोरख ने कहा देह मरेगी, देहाभिमान नहीं मरेगा। गोरख के शब्द, आत्महत्या करोगे तो देह मिटेगी, देहाभिमान नहीं मिटेगा। छोटी बड़ी आत्महत्या करनी है, रेलवे की पटरी के पर सो जाओ, गले में फंदा डाल दो, केरोसिन लगा लो, कर लो, छोटे बड़े खेल। लेकिन महान आत्महत्या करनी हो तो कुछ दिन मेरे पास बैठ जा। महाराज बोले हाँ, मरण है मीठा, जिसको तू विष समझता है उसको मैं मंगलमय समझता हूं, तो बैठ मेरे पास। क्या करोगे? मुझे मार डोलोगे महामृत्यु की? नहीं, तू स्वाद ले ले फिर बताना। वत्स, छोटा बड़ा खेल करना हो तो आत्महत्या का कर ले। रेल की पटरी पर सो जा, केरोसिन लगा ले, जल जा, गले में फंदा। भगवान गोरखनाथ ने कहा लेकिन सदगुरु के पास महामृत्यु प्राप्त करना है तो कुछ दिन ठहर जा, मैं बता दूंगा कि मरण है मीठा, मृत्यु अमृत है। आप कहेंगे कि आप तुलसी के ग्रंथ को केंद्र में रखकर बात कर रहे हैं, और तो ये तो गोरख कहता है। तुलसी भी कहता है। तुलसी दर्शन में एक मृत्यु का षटकम है, मृत्यु षटकम। दोहावली रामायण में है ये षटकम। 6 दोहों में मृत्यु की परिभाषा, उसमें पहले ही पद में पहले ही मुक्ति मनोहर मीचू। तुलसी कहते हैं मृत्यु मनोहर है, मृत्यु मधुर है, मृत्यु उत्सव
હું એમને મારા કુર્તામાંથી કાઢીને નથી બોલતો સાહેબ, इसके पीछे કોઈનો ખીલો સૂંઘી સૂંઘીને બોલું છું સાહેબ. और गोरख नहीं, मेरा गोस्वामी जी भी कहता है, गोरख तो केवल मीठा कह देते. अद्भुत बात गोरखनाथ ने कही, तुलसी तो मृत्यु को मनोहर कहते. उत्सव है, मधुरता है, मृत्यु मीठा है. जो जो निश्चित है, इससे भागना क्या यार, इसका दर्शन कर ले. बड़े व्यक्ति के पास जाना है तो हम पहले सब पता ले लेते हैं, किसको पहले मिलना, फिर क्या करना, फिर क्या कहना, फिर समय देता है, फिर समय पर उस बड़े व्यक्ति को 5-7 मिनट मिलना होता है. ऐसे मृत्यु तो बड़े से बड़ा वस्तु है, उसको मिलने के लिए थोड़ा इंतजाम कर लो पहले से कि किसको मिले, कैसे जाएं, कैसे करें, किस समय उसकी मुलाकात होगी. पूर्व तैयारी अच्छी है, ઊંઘમાં ક્યાંક ઝડપાઈ ન જઈએ સાહેબ. ये मेरा प्रयास, मेरी साधना है, ऐसे ही बकवास नहीं किया जा रहा. ये मेरा बोलना, मैं बोलूं, ये मेरा साधना है, मेरा ये भजन है, मेरा ये जप है. मुक्ति मनोहर मीच, मीच मानी मृत्यु. मृत्यु मनोहर है, मृत्यु खूबसूरत है. इसको समझ तो गोरख इसलिए मुझे स्मरण में आ रहे, भगवान गोरखनाथ. उसने कहा कि कुछ दिन मेरे पास बैठ, छोटा बड़ा खेल करना तो आत्महत्या का कर ले, बात खत्म, लेकिन महामृत्यु का अनुभव करना है तो आजा मेरे बगल में, तो मैं दिखा दूं कि मृत्यु कितना मनोहर होता है, कितना मीठा होता है. मृत्यु तेरी माँ बन जाएगी, तुम्हें दुलार करेगी, तेरी पेट पसारेगी. बड़ी प्यारा प्यारा एक सुंदर प्रसंग है. तो चर्चा चल रही है. गोरख कहते हैं, कुछ दिन मेरे पास बैठ जा, आत्मोद्धार हो जाएगा. मैं तुम्हें सिखा दूंगा, मरण है मीठा. मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा. वैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, मृत्यु मनोहर है, मृत्यु उत्सव है. भय निकल जाना चाहिए. अशुभ घटना ऐसा मत सोचो, मृत्यु अमंगल नहीं होती.